ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। इस संडे दरबार लगा था और इस संडे एक बच्ची दरबार में कढ़ाई लेके आई थी। और वो किस लिए कढ़ाई लेके आई थी, उसका कहना था कि गुरुजी, आप मेरे सपने में आए और आपने मेरा और मेरे पति का संकट काटा, इसलिए हम कढ़ाई लेके आए हैं। तो जब मैंने पूछा कि संकट काटा कैसे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप आए, आपने उतारा किया और मेरे पति और मैं बिल्कुल ठीक हैं आज। तो उसने पूछा कि गुरुजी ये कैसे होता है, मतलब आप सपने में आ जाते हैं, चलो सपना तो ठीक है, पर संकट काट दिया और सच्ची में आराम होता है, मेरे पति बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आखिर इसका कारण क्या है? और आपके साथ जो भी बच्चे थंबनेल को देखकर इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि गुरुजी उनके सपने में आ रहे हैं। कई बार जो बच्चे बताते हैं, लाइव में बताते हैं, कमेंट में बताते हैं कि गुरुजी आप सपने में आए और मुझे कुछ बता रहे थे या आप मार्गदर्शन कर रहे थे, सपन के माध्यम से आप मुझे तंत्र से बचा रहे थे। या कई लोग कहते हैं कि गुरुजी सपन के माध्यम से आपके हमें दर्शन हुए। या कई लोग कहते हैं आप आए, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, आप मुझे दुलार कर रहे थे, लाड़ कर रहे थे। कई लोग कहते हैं कि आप मुझे खुद श्री सिद्ध विश्व शिव शक्ति धाम तक लेके गए। कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी आपने मुझे आवाज़ लगाई और धाम आने के लिए आदेश किया। और कई लोग ये भी कहते हैं कि मुझे कहीं ले जा रहे थे आप, किसी मंदिर में किसी भी तरीके से उड़ा के या बैठा के कहीं आप मुझे ले जा रहे थे। कई लोगों का ऐसा कमेंट आया और कई लोगों ने दरबार में बताया। तो आखिर ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि कोई दरबार की जो शक्तियां हैं या मैं किसी के सपने में जाकर, यानी उनका जो कहना होता है कि संकट काट देते हैं, या फिर बार बार वो गुरुजी बार बार दिखाई देते हैं, ये आपके साथ श्री सिद्धेश्वर शिव शक्ति धाम में होता है? ये क्यों होता है? इसकी पूरी डिटेल आज आपकी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना। हो सकता है आप किसी अन्य दरबार से जुड़े हों, हो सकता है आपके गुरु अन्य कोई हो और आपके साथ भी ऐसा होता हो कि आपके गुरु आपके सपने में आते हों, या फिर जिस दरबार से आप जुड़े हुए हैं उस दरबार के जो गुरुजी हैं वो आपके सपने में आके आपको एहसास दिलाते हैं, दिखते हैं, या इस प्रकार जो मैंने आपको बताया आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वीडियो को लास्ट तक सुनना और बारीकी से सुनना बेटा, ताकि समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें कोई आपको नहीं बताएगा। ये जब होता है बेटा, जब एक भक्त जो होता है, उस दरबार का जो भक्त है, जब वो तप करता है, साधनाएं करता है, मंत्र को सिद्ध कर रखा होता है उन्होंने, और उसकी भावना सही रहती है, उसका भाव सही रहता है, उसकी नीयत लोक कल्याण की होती है, वो स्वार्थ को एक साइड रख के तब जाके लोक कल्याण की तरफ अग्रसर होता है। और वो माता या बाबा या जो भी उनके इष्ट हैं, उनके आदेश अनुकूल वो अपने कर्म पर ध्यान देता है। विशेष रूप से तब होता है जब वो भक्त अपने तप से उस स्थान पर जहाँ वो है उसको जागृत करता है और खुद को इस योग्य बनाता है कि वो कई मंत्रों को सिद्ध करता है, अपने ऑरे को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है, और दरबार में या उसके साथ में दूत या वीर रहते हैं। ये उस समय पर होता है आपके साथ में। और ये सब जो आपको महसूस होता है कि कोई वो गुरु आपके सपने में आया, आपको उसने कुछ दिया, इस प्रकार का, ये सब उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी भक्ति का ही एक परिणाम होता है। एक बात और आपको बता दूं, हर संडे श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम लगता है। अगर आप आना चाहते हैं दरबार में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, कैसे आप आ सकते हैं, लोकेशन मिलेगी, एड्रेस मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और इसी प्रकार की अन्य जानकारी आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जिसमें मंत्र को कैसे सिद्ध करें, मंत्र की ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, और भी बहुत सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो जब एक भक्त जो होता है बेटा, वो तपता है, अपने आप को योग्य बनाता है, नियमों पर चलता है। बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो साधक के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य का नियम होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता अखंड ब्रह्मचर्य थे, यानी ब्रह्मचारी थे। इसका कारण क्या है? ब्रह्मचारी केवल शारीरिक रूप से नहीं होता। केवल शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का खंडित होना ही ये नहीं कह सकते हैं कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, या जिसने अपना शारीरिक ब्रह्मचार्य खंडित नहीं किया केवल वही ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी वो व्यक्ति है जो किसी अन्य पुरुष को, वो महिला ब्रह्मचारिणी है जो किसी अन्य पुरुष को अपने पति के अलावा नहीं हृदय में रखती, नहीं अपने दिमाग में रखती, और अपने पति के अलावा किसी को नहीं चाहती। उसी प्रकार
एक पुरुष वो ब्रह्मचारी है जो अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य को ना देखता है, ना ही कभी उसके बारे में सोचता है, और अपने हृदय के अंदर अपनी पत्नी को ही वास करता है। तो प्रभु श्री राम ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचार्य का पालन उन्होंने किया, माता सीता जो केवल और केवल एक दूसरे के प्रति ही सजग थे। इसी प्रकार से आपको जब आप साधना करते, एक साधक जो होता है वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, साथ साथ में नियम होते हैं उसके, जैसे तामसिक चीज़ों का भक्षण नहीं करना, साथ साथ में सफाई पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना, और समय समय पर वो साधनाएं करता रहता है बेटा, समय समय पर साधनाएं। और एक साधक के जीवन का अंग साधनाएं होती हैं, साधक साधनाओं के द्वारा ही एक साधक कहा जाता है। तो एक साधना खत्म होती है जब एक साधक के जीवन में, तो दूसरी की तैयारी वो पहले ही कर चुका होता है। इसी प्रकार से एक साधक का ऑरा इतना स्ट्रांग बन पाता है कि अगर आप उस साधक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव में मेरे से कहते हैं कि गुरुजी मेरे को दर्द था, मेरे को छाती में दर्द था, मेरे को कंधे में दर्द था, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था, लाइव में जैसे ही आपको मैंने देखा वो दर्द ठीक हो गया। तो क्या कारण है कि वो दर्द लाइव में देखकर मुझे ठीक हो गया? इसका कारण यही होता है कि जो आपका ऑरा होता है वो ऑरा बहुत तेजवान होता है। जिस प्रकार से बेटा एक बल्ब जल रहा होता है वो रोशनी दूर तक करता है, और उसकी गर्माहट जो होती है ना बेटा, वो भी उस बल्ब के आसपास होती है। आसपास के लोग उस बल्ब की गर्माहट को महसूस कर पाते हैं, उसकी रोशनी को महसूस कर पाते हैं, और वो भी अंधेरे में उस बल्ब की रोशनी के द्वारा देख पाते हैं। उसी प्रकार एक साधक बल्ब रूपी होता है, और उसके प्रकाश के कारण अन्य जो लोग हैं वो भी उस प्रकाश के माध्यम से अन्य चीज़ों को देख पाते हैं, और उनके ऑरे को, जो उनका ऑरा होता है एक भक्त का, वो अन्य लोगों के ऑरे को टच करता है, जिससे वो उनको आराम भी मिलते हैं और दिक्कतें दूर भी होती हैं। तो केवल एक साधक ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने होगा, बैठा होगा, फिजिकली बैठा होगा तभी आपको आराम देता है। जब वो अगर सही है और उसका ऑरा बहुत तेजवान है तो निश्चित रूप से केवल उसको देखने मात्र से आपको कृपा मिलेगी, ऐसा होता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें संभव हो पाई श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम से। और जब कई लोग बताते हैं कि गुरुजी जब आप अर्जी लगाते हैं, लाइव में अर्जी लगाते हैं तो हमें आराम पड़ता है, हम ठीक हो जाते हैं, अभी दर्द था तुरंत ठीक हो गया। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है कि जब हम लगातार साधनाएं, मंत्र जाप, हवन करते हैं, उनका प्रभाव इतना प्रबल होता है बेटा कि साधक की जीवा सिद्ध हो जाती है, इतनी सिद्ध हो जाती है कि अगर वो कोई शब्द बोल देता है देवता को, तो वो देवता तुरंत यानी त्वरित बहुत जल्दी उस कार्य को संपन्न करता है। ये डिपेंड करता है आपकी सिद्धि पे, आपके ऑरे पे। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई, मुझे आशा है आपको अच्छी लगी होगी। और अन्य जो जानकारी हैं अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।